चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग औसत वेग कहते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं औसत वेग, औसत वेग एवं वर्गमूल वर्ग मध्य मूल वेग के बीच संबंध ठीक है। तो देखो, दोनों का पहले आप फॉर्मूला लिखो। पहले हमारे पास दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज के लिए हम लोग सी एवरेज लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 8 RT/πm, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, RMS लिखते हैं, CRMS लिखते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 3RT/, ठीक है। इसको समीकरण को लिखते हैं। अब इस दोनों समीकरण को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट, 1 और 2 को भाग करने पर, तो जैसे ही 1 और 2 को भाग करिएगा तो सी एवरेज अब बाई CRMS हो जाएगा। और एवरेज का क्या फॉर्मूला लिखे हो, 8RT/πm, ठीक ना। और इसके लिए क्या लिखे हो, 3RT/m, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ दोनों को अगर आगे बढ़ाएं हम, ये इक्वेशन को हम लोग एक साथ बढ़ाएं तो देखो क्या आएगा, RMS, सॉरी यहाँ सी एवरेज बाई CRMS इक्वल टू, देखिए ये सब रूट एक ही रूट में है, तो क्या करेंगे, सबको एक एक बार कर लेते हैं, एक रूट में कर लेते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा 8RT/πm, और देखिए सबसे नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, m बाई उल्टा हो जाएगा 3RT। अब यहाँ जो कटने वाला है, हाँ, ये RT/m, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सी एवरेज बाई CRMS क्या बचा, 8/π, और इसका सॉल्यूशन निकाल, कितना, अच्छा 3, ये 3 भी आएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करके आगे हम लोग को बढ़ाना है, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 ले सकते हैं, ठीक है ना। और 8 तो ये तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से आप उसका सब वैल्यू कांस्टेंट ही है, सबका कैलकुलेट करके वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए जल्दी से
का वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो है अब क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देते हैं। ये हो जाएगा, ये तो 8 रहेगा ही, 3 गुना 3.14, ठीक है। और फिर इसको आप गुना कर सकते हैं 3.14 को 3 से, क्या हो गया, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 3 1 4, और यहाँ 3 तिया 9, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। हमें लगता है कि ये वैल्यू आ जाना चाहिए 8/9.42, और फिर इसको भाग करके उसका वर्गमूल निकाल, है ना। पूरा जो वैल्यू है 9.42 को भाग कर देना, 8 को भाग कर देना है 9.42 से, और जो आएगा उसको भाग करके ये वर्गमूल निकालना है। देखिए ये सी एवरेज बाई सी आर एम एस जो है, यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए इसके में 9.42 और ये 8 से भाग करना है। पहले आप इसका भाग करके बताइए, फिर वर्गमूल कोष्ट में आपको वर्गमूल बता दें। तो रखो तो फिर तो वही हाल है, आप 22/7 रखोगे तो 7 क्या उसमें नहीं आएगा क्या, थोड़ी है, फिर वो कैलकुलेशन वैसा ही होगा, ठीक ना। आप दोनों रखिएगा तब भी उसको भाग करके लाइएगा तो इतना ही ना है। कितना आया, आठ में भाग दे रहे हो तो गड़बड़ ना हो जाएगा। 8 से भाग थोड़ी देना है, 9.42 से भाग देना है 8 में, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये इसका जो रूट से बाहर करेंगे ना तो लगभग वैल्यू होना चाहिए 0.9215, चेक करके देख। जब रूट से बाहर करेंगे तब, रूट में नहीं, रूट से बाहर कर, वर्गमूल आया ये क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो इसका रिलेशन देखिए क्या आ जाएगा, रिलेशन हो जाएगा सी एवरेज इक्वल टू 0.9215 गुना, देखिए सी आर एम एस इधर आ जाएगा, सी आर एम एस। अगर आपको सी आर एम एस मालूम है तो एवरेज भी मालूम हो जाएगा। क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.9215 से, 0.9215 से जैसे ही गुना करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा सी आर एम एस, सॉरी एवरेज का। अगर मान लीजिए कि सी आर एम एस निकालना हो, एवरेज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। देखिए तब इसको हम लोग इस तरह से ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा, पहले हमारे पास क्या रहेगा, सी आर एम एस रहेगा, और यहाँ हो जाएगा सी एवरेज बटा में 0.9215, क्या यही ना होगा। और इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, सी आर एम एस ये इक्वल टू 1/0.9215 गुना एवरेज, ठीक है। इस तरह से आप ला सकते हैं, और फिर एक में डिवाइड कर देंगे, कितना से, 0.9215 से, एक वैल्यू दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे 0. हाँ, जैसे इसको सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, तो इसका वैल्यू देखिए 1 है, तो ये 0 और 0.9 है, इसका मतलब 1 से पहले लगेगा नहीं। आप ऐसे भी देखो, इसको हटा दो तो ये हो गया 9215, ऊपर कितना हो जाएगा 1000, तो 1 से तो भाग लग ही जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा। 4 अंक है ना, ये 4 अंक है तो कैसे हो जाए, इसको हटा देंगे तो 1 पर 4 0, फिर इसको भाग कर 9200 है तो 100 आ जाएगा ना, 10,000। इसे जैसे ही भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.085 आ जाएगा इंटू
सी एवरेज आता है, चेक करके देखिए, लगभग इसी आसपास आया सी आर एम एस। यहाँ पर लिख देंगे एवरेज। 1 पॉइंट तो आ रहा है, वो तो दिख रहा है सामने से, है ना। उसके बाद 0 एक रख करके जब सॉल्व करेंगे तो ये 9215 है, तो 8 में से लगाइएगा तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 अंक तक तो जानकारी रखना है। देखिए सॉल्व करके मिलाइए। हाँ मिलाइए ना। डिवाइड करना है 1 में कितना से, 0.9215। ठीक तो आ रहा है। दो से 3 अंक तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलें। जल्दी लिखो जल्दी, कोई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला है? मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम पूछ रहे हैं। 3 RT/M तो किसके लिए था यार? CRMS के लिए, मोस्ट प्रोबेबल के लिए। बट चलिए अगला रिलेशन लिखिए। रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी CMP एंड CRMS। अगला रिलेशन 2 नंबर के लिए क्या लिखना है? रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में कर देते हैं, CMP एंड CRMS। इसके लिए निकाली CMP और CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच रिलेशन। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और CRMS के बीच रिलेशन। देखिए दोनों पहले फार्मूला लिखेंगे। तो CMP बराबर क्या पढ़े, √2RT/1 नंबर, और CRMS 3RT/m, इक्वेशन नंबर। चलिए इसको अब सॉल्व, तो आगे तक ले चलिए जहाँ तक आप प्रयास कर सकते हैं। क्या रहा है? √2/3 आ रहा है, देख रहे हैं। क्या डिफरेंट भी आया किसी का? और ऐसे भी दिख रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है ना। लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई वी गेट। किसी तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा CMP का जो फॉर्म, यहाँ पर तो ये आएगा CMP, यहाँ हो जाएगा CRMS, और के लिए फॉर्मूला आ जाता है 2RT/m, यहाँ आ जाएगा √3RT/m। ठीक, तो रूट को एक साथ कर लेंगे, हो जाएगा क्या, CMP/CRMS इक्वल टू, एक साथ रूट में कर देते हैं, यहाँ 2RT/m गुना m ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3R, कटने वाला सब कट जाएगा, ये m से m RT क्या आ जाएगा, √2/3। जब इसको भाग करोगे CRMS, तो ये कितना आना चाहिए, 0.666। एक और 6 ले। अब इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, इसको वर्गमूल निकालना है। तो जैसे ही वर्गमूल निकालिएगा, देखिए तो पहले वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं ना, तो जोड़ा लगाइएगा इसमें, तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा। तो 66 जो होता है 88 64, यानी 8 से लगने वाला है क्या, तो इसका मतलब ये कितना आना चाहिए, 8 से शुरू होगा, फिर 8 के बाद घटाते हैं, ये कितना वैल्यू आया रख करके वैल्यू, फिर जो आता है फिर उसमें जोड़ा वाला उतार के रख देते हैं, वो ये आता है ना वर्गमूल, भाग विधि से, क्या 8वां क्लास में, 8वें क्लास में पढ़ा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा, समझिए, जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.8165, इसके आसपास आएगा। तो यहाँ से अब स्पष्ट हो गया आपका, CMP/CRMS ये इक्वल टू कितना आ गया, 0.8165। इसीलिए आप अगर यहाँ से देखो रिलेशन लिखना चाहते हो, CMP इक्वल टू, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0.8165 गुना CRMS। इस बेंच पर ज़्यादा जोर मत दो, इस बेंच पर, समझ गई, यहाँ से पे ज़्यादा जोर नहीं देना कोई भी। हो गया। अब देखो दूसरा रिलेशन निकालना है, अगर CMP दिया रहेगा और CRMS निकालना, तो दूसरा वाला रिलेशन निकालो। दूसरा रिलेशन, देखो यहाँ से इसको आप, इसको यहाँ भेजोगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ना, तो डिवाइड में ला के रखना है। देखो इसी वैल्यू को हम लोग CRMS निकालना है, CMP दिया हुआ है, इसको 1/CRMS
0.8165 और यहाँ से मल्टीप्लाई CMP कर दें। ठीक है, CRMS हो गया, तो डिवाइड करो, कितना आएगा 1.025 1.225 गुना ये CMP, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए आया, CMP और CRMS के बीच। मतलब CRMS अगर आपको निकालना रहे, CMP दिया हुआ है, CMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिया हुआ है ना, या वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं, तब उस परिस्थिति में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे अगला रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यही ना होगा। चलिए उसको भी निकालिए। हाँ, आप तो बहुत सारा आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला देखो, मेन बात है फार्मूला जानकारी है, तो आगे आपको प्रोसीड कर देना। रिलेशन बिटवीन CMP एंड C एवरेज, CMP एंड C एवरेज। रिलेशन बिटवीन CMP एंड C एवरेज, रिलेशन बिटवीन CMP एंड C एवरेज। तो देखो अभी आप पढ़े हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए, क्या पढ़े, CMP बाई CRMS, सॉरी हाँ, एवरेज, एवरेज के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं क्या अलग अलग कर, चलो अलग अलग कर, हाँ ठीक रहता है, थोड़ा सा पूरा दिखता है, पता चलता है। ये हो गया, इसका फॉर्मूला 2RT/m 1 नंबर, और यहाँ C एवरेज इसके लिए हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 8 ना होगा, एवरेज ना, 8RT/m, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देते, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट, तो हमें आ जाएगा CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, C एवरेज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये रूट अंडर 2RT/m, और ये हो जाएगा रूट अंडर 8RT/m। सबको जब एक साथ करेंगे रूट अंडर में, तो ये 2RT/m तो रहेगा, ये m क्या है ऊपर जाएगा, और फिर ये 8RT आएगा। क्या अब यहाँ से आपको कई वैल्यू जो है खत्म हो जाएगा, RT देखिए, RT से RT खत्म हो जाएगा, M से M, और ये 2 को यहाँ से 4 4 दूना 8 हो जाता है ना, तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया,
CMP बाई C एवरेज इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई, ठीक है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रखिए 3.14 बटा में 4, कितना आएगा 78, ठीक से देखो वर्गमूल निकालो ना वर्गमूल, ये कितना आ गया CMP बाई C एवरेज, वैल्यू कितना आ गया है 0.78, 0.785, यही ना है। एक अंक और ले लेते हैं। इसका वर्गमूल तब 78 आ रहा है, 78 आ रहा है तो 64 आएगा। अगर ये 83 रहता तो कितना, ये अनुमान नहीं लगाता है, तुम 2 और 1 बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसका मतलब वर्गमूल नहीं आ रहा है। अरे वैसे नहीं लगाते हैं इसको, जोड़ा लगा के ना करते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं तो ये देखो 78 हो रहा है, 78 आएगा ना, तब 78 आ रहा है, इसका मतलब 8 से लगे। अगर ये 81 से बाहर आगे रहता है, 81 के आसपास रहता तो 9 से लगता, समझ रहे ना। 49 से नीचे रहता तो कितना लगता, तो 49 के आसपास रहता या उससे थोड़ा आगे रहता, 64 से नीचे और 49 से ऊपर तो क्या लगता 7 से, 64 से नीचे हम बोले, समझ रहे ना, और 49 से ऊपर रहता 7 से लगता। ये सब ध्यान रखना है कि आप 1 2 3 बोल दीजिए, कुछ हो तो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 1 2 अंक तक लेकर चलिए ताकि आपको उसको बनाने में सुविधा हो। क्या कर रही है, हमेशा प्रयास करना है कि इसका जोड़ा लगे ताकि आप उसको आसानी से वहां लिख सकते हैं। तब पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है 3.14, है ना, मतलब 22 बटा में 7, और उसको आपको डिवाइड करना है 4 से। तो देखो केवल 3.14 ही नहीं होता है, और भी उसके साथ अंक होते हैं, है ना। जैसे ही आप लिखेंगे 22 बटा में 7, तो देखिए 3.142857 बहुत सारा वैल्यू होता है, ठीक है ना। और वो वैल्यू को आप जब आप 4 से डिवाइड करिएगा तो जो अंक आएगा वो 4 अंक से, आपको कम से कम 4 अंक लेना है ताकि जोड़ा लगाने में आपको सुविधा हो, ठीक है ना। तो 0.78571 ये इसके आसपास, और भी आगे ले सकते हैं, कितना लिखे 0.7857 यहां तक लीजिए। और अब इसको सॉल्व करिए, और भी अंक क्या देखिए, जब भी आप 22/7 लेकर के भाग करके देखेंगे 22/7, समझ रहे हैं ना, तो एक अंक से ज्यादा आपको लेना है, मतलब 2 अंक से ज्यादा लेना है, इसलिए क्योंकि जोड़ा लगा करके ना आपको लिखना है ना, ये सब बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप इतने करके रख दीजिएगा तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, एक और अंक बढ़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 14 आ जाएगा। देखिए ये सब आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखो सी एवरेज, तब 0.8 और फिर ये 8 और 6 आए, ठीक है। अनुमान लगाते हैं हम लोग आगे देखो यहाँ 78 है, तो 64 आप जैसे ही तो घटाइए 64 में से मतलब 78 में से घटाइएगा, तो उसको यहाँ देखिए ये पूरा जो अंक है उसको लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद फिर ध्यान देंगे कि इधर जो हमने लाया था 8 और 8 था, 8 8 16 आ गया, और 16 है उसके साथ उसमें जोड़ करके ये ला करके हमको गुना करके उतना पुराना है, तो 8 रखेंगे तो 8 फिर 8 जुट जाएगा नीचे आके। ये सब करते हैं ना वर्गमूल में कि नहीं करते। देखो फिर से बता, यहाँ देखो वर्गमूल बताते हैं तुम लोग को, ये देखो ये है 785,714, यही ना है ये पॉइंट में। तो हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें,
देखो यहाँ 8वां क्लास वाला सीखो तुम। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये 78 है। अब ये गलती क्या किया, ये गलती क्या की, इसको 7 मान लिया, जो जिसको हाँ जिसमें जो भाग करते हैं केवल, मतलब भाग वाला ये काम कर लिया, भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकाला, क्या किया, भाग कर दिया, जिसकी वजह से गलती हो गया, है ना। तो देखिए ये जैसे ही यहाँ पर रखे तो देखिए 78 हो रहा है, 78 है, इसका मतलब है पॉइंट में इधर ऊपर लिखे ऐसे ऊपर, तो ऊपर हम यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट ले देंगे क्योंकि जीरो तो पहले ही है, तो पॉइंट के बाद का काम करना है, तो 78, तो इसका मतलब ये 8 से लगेगा, तो 8 से लगेगा तो 8 8 64 होता है, तो यहाँ घटेगा तो 14, लेकिन ये 8 8 क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्या लगा है यहाँ पर जिससे कि इसको इसको लिखने के बाद फिर उससे मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही यहां से इसको आप रखेंगे 5 7, तो देखो आप यहाँ 8 है, आप फिर इसको 8 से गुना करो, यहाँ 64 4, यहाँ एक लड़का बोलेगा सब हाँ वहाँ कर रहा है, हाँ वहाँ वैसे ही सीखेगा, हाँ वहाँ कर रहा है, ये वो बोलेगा कोई की गुना कर रहा है, या अपना कॉपी में करेगा, अपना ज्यादा दिक्कत है तो अपना कॉपी में करो। इसको इसको सिंपल बात बताना है, स्थिर से जवाब देना है, सीखने के लिए आप खुद फान करोगे तो नहीं सीख पाओ। जो कमजोर है, जो तेज है वो तो सीखिए लेता है, वो तो ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करके रख देंगे वैल्यू है। जो कमजोर विद्यार्थी कम से कम उसको भी 2 मौका सीखने का। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये बताओ कहाँ गए, नहीं इधर से बोलो, तुम बोलो ये कितना मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 48 आएगा। और यहाँ पर आपके पास कितना था बचा हुआ हासिल, हाँ 6, तो 6 को कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो एग्जैक्ट इतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आसपास हो रहा है, नहीं तो एक अंक और आगे बढ़ के देख लो, तो जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। चलो बैठो, भाग सिखा दिए, भाग विधि से वर्गमूल सिखा दिए। अब ये 8 हो गया, तो अब आपको स्पष्ट होगा कि 8 8 से जाएगा, ठीक है। और फिर अगले में जब आप इसको ला के देखिएगा तो जब कैलकुलेट करते तो 6 लगा 5 लगा के देखिएगा, अब 5 लगा के जब नहीं पूरा हुआ तो 6 लगा के देखिएगा, है ना, 6 से 7 लगा के देखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आ जाएगा कि 6 के आसपास आए। तो इस तरह से हम लोग रफ में ये काम करते हैं, नहीं करिएगा काम, हाँ फार्मूला याद हो, जैसे अभी 2 बार 3 बार 4, पहली बार है तो आपको तो लगेगा टाइम ना, लेकिन जैसे ही फार्मूला याद है तो हम लोग को काम केवल फार्मूला से, हम लोग को भाग विधि निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ, फार्मूला याद है तो क्या है, क्वेश्चन बनाना है तो हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है कि नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ से आया, अब फिर भाग कर दीजिएगा नहीं होगा तो ज्यादा दिक्कत है। देखो ना अभी भाग कर दिया था ना, तो भाग ऐसा नहीं कि तेज नहीं है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ये गलती कर लिया। तो इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो CMP इक्वल टू 0.886 और मल्टीप्लाई सी एवरेज हो जाएगा, बोलो होगा ना। लेकिन कब, जब सी एवरेज दिया हुआ है तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगर सी एवरेज नहीं दिया हुआ है, CMP दिया हुआ है, तब तो इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो 1 रख देंगे तो फिर वो हल हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू लिखा जाता है, मतलब एग्जैक्ट कहने का मतलब जो गुना करके मल्टीप्लाई वाला वैल्यू रखिएगा वो ज्यादा आसान। भाग करना वर्गमूल करना थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, लेकिन गुना करना घटाव करना जोड़ करना थोड़ा सा आसान होता है। गुना अगर पॉइंट में है, देखो समझो, तो जो वैल्यू रहता है उसको गुना सामने सामने उसको भी कर लेते हैं, तो इसीलिए प्रयास करना है भागाकार में नहीं छोड़े हैं, क्या करें तो गुना मिले। तो देखो इधर हो गया है सबका, देखिए अब हम चाह रहे हैं, देखो मेन काम इसी से हमारा होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। फिजिक्स का भी सॉल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री का भी सॉल्व कर सकते हो, इसी फॉर्मूला से, ठीक है। फिजिक्स में भी काइनेटिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा। तो देखिए हमें क्या चाहिए,
सी एवरेज चाहिए। क्या पता है? इसको 1/0.886, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा CM। देखो अनुमान कैसे लगाते हैं, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, तो 886 है, तब भाग करिए 1000 में तो एक तो आएगा ही क्या, ये तो बात स्पष्ट हो गया। अब उसको घटा करके देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, तो होगा क्या, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, पॉइंट। तो पॉइंट रखने के बाद फिर इसको भाग करके देखो, आएगा 1.1। और हाँ सही बोला, जैसे ही आएगा 1.1 आ जाएगा और एक जीरो आ जाएगा अपने, जैसे ही एक जीरो लगाओगे तो हाँ वही बात करें, तो ये वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, लगभग 1.128 इंटू CMP। देखिए आगे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करिएगा, लगभग ये वैल्यू आपको आ जाएगा। चलो नोट करो। अब हम लोग को इस पर कैसे क्वेश्चन आता है उस पर बात करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखा है, देखिए, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, calculate the root mean square velocity of CO2 carbon dioxide at 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CO2 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये अभी रिलेशन का नहीं है, ये साधारण क्वेश्चन है, अभी केवल रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए उसके लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करना है। नहीं निकला, चलिए कैलकुलेट करिए सभी, बोलना नहीं है, अपना अपना काम करना है।
हो गया, बना, किसी से नहीं बन, हाँ क्या कर रहा है, हाँ मोबाइल कैसे बच गया, करो साइलेंट तो उसको। चलिए यहाँ पर देखिए, सब बात को ध्यान में रखते हुए बनाना। ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको किस में ले जाकर जाए, केल्विन में ले जाना हो। तो जैसे ही केल्विन में ले जाएंगे, देखो यहाँ ध्यान से समझो, निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यही निकालना है। और किसके लिए है, CO2 के लिए। देखिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। जैसे ही निकालेंगे, कार्बन का होता है कितना, 12, और ऑक्सीजन है तो 2 गुना 16, तो सॉल्व करोगे 12 प्लस ये 32, ये 44 आ जाएगा। ये तो बहुत साधारण बात है, पहले से जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आने के बाद, मॉलिक्यूलर वेट जब आ जाए उसके बाद देखना दूसरा जो गिवन है टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो जैसे ही जोड़िएगा तो 1273, अब ये केल्विन में हो गया, है ना। और हमें क्वेश्चन कर रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालिए, यानी CRMS क्या होगा ये आपको बता, CRMS क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला CRMS, रूट अंडर 3RT बाई, आपको T पता है, M पता है, R का वैल्यू ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ समझो, ये जो आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम पर मोल में होता है, ग्राम में ना होता है, तो हमें इसको केजी में ले जाना, केजी में इसीलिए क्योंकि सबका वैल्यू ऐसा यूनिट में लाना है, किसमें लाना है, ऐसा यूनिट में। तो इसीलिए आर का वैल्यू अगर हम यूज करना है, हमें आना है, तो आर का वैल्यू को आपको सीजीएस में लाना हो, कोई एक तो काम करना होगा ना। आर का वैल्यू यदि आप लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो एम का वैल्यू क्या यूज करना पड़ेगा, एम का वैल्यू 44 गुना 10⁻³ ये आपको यूज करना, समझ गए। और ये किस में, ये हो जाएगा केजी पर मोल हो जाएगा, केजी पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये है ग्राम पर, अब किस में आ गया, केजी पर मोल। और जैसे ही केजी पर मोल आ गया तो अब आपका स्पष्ट हो गया, CRMS इक्वल टू रूट अंडर 3R के जगह पर ये वैल्यू लगा दो 8.314 और 1273 डिवाइडेड बाई 44 गुना 10⁻³ तो अब ये किसमें, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है ना, तो यहाँ से अब मीटर पर सेकेंड में आता। यदि आप आर का वैल्यू सीजीएस में ले जाओगे तब वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, बात समझ रहे हैं ना। तो आप तो कन्वर्ट करना जानते ही हैं, एक जूल में, एक जूल जो होता है किस यूनिट, किस में होता है, हाँ ऐसा यूनिट होता है। तो एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻7। तो एक अर्ग में कितना होता है, -7, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर जूल में ले जाइए, जूल में है तो ठीक है, और नहीं तो 10⁻7 अर्ग ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इससे अच्छा है कि जूल में ले जाए, एक के बार ऐसा यूनिट आ जाएगा, क्लियर। केवल इसी को ना चेंज करना पड़ा, ये देखिए इसको चेंज करना, क्लियर हो गया बात। चलो लिखो, और अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है, इसको कैलकुलेट करना है।
ना एटीएम में किस में दिया हुआ है वो 0.0821 किस में है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर बताओ एटीएम में है, तब तो गलत ना हो जाए। यहाँ सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, ये देख रहे हो ग्राम दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान करके सीजीएस को पहले एसआई में लिया यूनिट, वहां से कैलकुलेट करना। यही तो गलती करता है, आर का वैल्यू कहाँ क्या लेना है वो तो डिपेंड करता है वहां पर गिवन डाटा से ना। तब तो गिवन डाटा क्यों लिखते, गलती क्यों कैसे होता है, गलती ऐसे ही होता है जिस तरह से आप कर रहे हैं। आर का वैल्यू लगा दीजिएगा वहां, तो वो जब प्रेशर एटीएम उटीएम में रहता है और वॉल्यूम लीटर में रहता है उस समय की बात है। यहाँ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को लेकर के काम करना, इसीलिए आर का डिफरेंट वैल्यू हम बताए थे और ध्यान रखने के लिए भी लिखे थे कि देखिए ध्यान रखना है, प्रेशर अगर दिया हुआ है एटीएम में और वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में तभी उस वैल्यू का इस्तेमाल करना, और नहीं तो जनरल जो हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल। तो यहाँ पर ग्राम अब ऐसे भी दिया हुआ है, ग्राम क्या है सीजीएस का है ना, तो उसको हम एसआई में बदल सकते हैं, ग्राम को केजी में बदल लेंगे। तो उसको 1000 से जितना दिया हुआ उसको 1000 से भाग कर दिए, तो भाग करेंगे तो 1000 वाला पावर ऊपर चला गया ना, तो 10⁻³ वही ना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे यही रहेगा। अब वर्गमूल आप करना, अब इतना काम तुमको नहीं करना आता है क्या, इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो करोगे ही। चलिए आगे बढ़ाएं, लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन। लिखिए कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट पीएमपी फॉर O2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए इस बार ये है O2 है, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, और निकालना CMP है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चलो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, ये लड़का तुम बता, बता ना, जिससे पूछेंगे वो जवाब बोलो तुम। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, √2RT/m। तो लिखिए √2RT/m, यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा गुना कर कैलकुलेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं किया हम इतना छोड़े तो आप भी छोड़ दीजिएगा, आपको काम करने के लिए दिया गया है। हो गया, देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है, पहले तो आपको O2 दिया हुआ है,
इसका मॉलिक्यूलर वेट O2 32, ये होता है ग्राम पर मोल में। आपको इसको केजी में ले जाना, ऐसा यूनिट लाने, 32 गुना 10⁻³ अब ये हो जाएगा केजी पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला है TMP, हाँ टेम्परेचर को चेंज कर, सही बोला। ये देखिए ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको क्या करिए 273 जोड़ दीजिएगा तो ये 300 केल्विन हो जाए। तो आप यहाँ से देखो TMP इक्वल टू √2RT/m, और R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल और केल्विन होता है, ठीक है। अभी ऐसे ही यहाँ से फॉर्मूला में आप लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2R के जगह पर 8.314 और T के जगह पर 300 और M के जगह पर 32 गुना 10⁻³ सॉल्व करेंगे। चलो इस बार सॉल्व करो, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं। करिए सॉल्व। क्या क्या कैलकुलेट कितना आ रहा है? 300, हाँ उस 394.8 है ना। देखो कितना आ रहा है, यहाँ बोल दो 394.8, यही आ रहा है, इतने तक रहा ना, एक अंक तक। अब इसको देखो पॉइंट में बदलना है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखो इसको दशमलव को आगे भेजो, यहाँ से इसको आगे भेजना है 2 अंक तक, तो 2 अंक तक 3.948 इंटू 10⁻³ 2 अंक तक बढ़ाए ना तो 2 ना हो जाएगा, मीटर पर हो गया। समझ गए, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना। सही है ना। चले अगला क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मानव का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो हाँ, अगर ये दिया हुआ है कि 37 डिग्री पर नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 का एवरेज वेलोसिटी निकालिए, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 37 डिग्री, तो निकालिए। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी C एवरेज ऑफ N2 नाइट्रोजन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करके बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा नाइट्रोजन गैस के लिए, नाइट्रोजन के लिए निकलेगा ना। चलिए पेशेंस रख करके सॉल्व करिए।
करा? तुमसे पूछ रहे एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? तो CRMS का क्या होगा? जब 3RT/m है तो CRMS का क्या होगा? कोनो फार्मूला कोनो में लगा देगा जी। बैठ, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। वो CRMS के लिए, CMP के लिए इधर आ गया, हमको बताना है किसके? एवरेज के लिए। एवरेज के लिए क्या कॉपी में फार्मूला लिखा है? फार्मूले नहीं याद रहेगा, फार्मूले नहीं यूज करेगा तो कहां से आएगा? याद क्या करना, अभी तो कॉपी आपके सामने है। ज्यादा दिक्कत है तो एक बार पलट सकते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए ना। हाँ, कहाँ दिक्कत है? ये 1.2 आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ नहीं आ रहा है ये? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ये देखो समझो, इसी को कर लेते अगर ज्यादा दिक्कत होता। क्या ऊपर कर लेते, एक अंक और बढ़ा लेते इधर, तो पावर 4 हो जाए। एक मिनट सुनिए ना हमारे, हाँ ठीक है, वो भी हम सही, वो भी हम ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर करा ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 लेकर 2 आगे। ठीक, ऐसे कैसे होगा? तो इधर ये, एक मिनट, तुम अगर इसको क्या कर रहे हो, यहाँ देखो, इधर कर रहे हो तो यहाँ 10 टू द पावर ना लिखना हो। 10 टू, इधर क्या करो, 10, जैसे ही इसको रिमूव करके इधर भेजो तो माइनस हो जाए, ये माइनस में न जाए, इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ जैसे देखो, यहाँ ये दशमलव को 2 तरह का काम करते हैं। अभी वहां पर देखो जो हमने किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, समझ गए ना? हाँ, इसलिए गड़बड़ होता है। सही है, प्रोसेस सही है तुम्हारा। चलिए, और कोई बनाए हैं दिक्कत, प्रॉब्लम किसी को जो फेस कर रहा हो प्रॉब्लम? नहीं ना? देखो क्या फार्मूला यूज करेंगे। पहले तो आपको यहाँ जो गैस दिया हुआ उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम पर मोल। लेकिन हमको ये SI में ले जाना है, इसलिए इसको kg में ले जाएंगे। तो यहाँ 10 टू द पावर -3 से गुना कर देंगे, और यहाँ kg हो जाएगा, और ये पर मोल हो जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर देखो, 273 और प्लस 37, ये 310 हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा। अब फार्मूला सी एवरेज के लिए जो फार्मूला जानते हैं उसका इस्तेमाल करें, √8RT/m, इस फार्मूला का इस्तेमाल करें। तो जैसे ही इस्तेमाल करेंगे क्या आएगा, सब का वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 8, और आर का भी वैल्यू कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। कितना? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा यूनिट में। तो यहाँ हो जाएगा 8.314, और टी का 210, और ये कितना आया है? 28 गुना 10 पर पावर -3। ठीक है क्या? अच्छा, एक और बात, पाई का वैल्यू ये यहाँ लिख देंगे 3.14। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए अब इसको। पहले देखो क्या गलती करता है, एक साथ पहले ऊपर गुना कर लो, फिर नीचे इधर गुना कर लो, और उसके बाद भाग करना। अगर ये 10 टू द पावर -3 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, और देखें कोशिश करके जोड़ा लगा करके इसको बाहर कर लेने। नहीं समझे बात? जोड़ा 10 पर पावर 4 अगर हो जाएगा तो 10 पर पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सब प्रयास करना है, ये सब आपको लगाना होता है।
ये सब डिजाइन उजाइन हुआ, कैसे डिजाइन करना है क्या, वो सब आपका काम है, ठीक है ना। हाँ, डिजाइन है ना, हुआ एक तरह से, कलाकारी उसको बोलते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 4.842 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड। 4.82, 4.842 होना चाहिए। ये देखो आना चाहिए, मिला के आप बताइए हमको, एवरेज कैलकुलेट करो पूरा। 4.842 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और आप कैलकुलेट करके पहले देखिए क्या मिल रहा है। तो ये पॉइंट में आगे पीछे थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा वक्त देना है। हाँ, अब वक्त नहीं दोगे, आप सोचो कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लें, तो ठीक है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, है ना। मोबाइल निकालेगा, जल्द से कैलकुलेशन हो जाएगा, मिला लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बीच मझधार में फंसेगा तो वहां दिक्कत होगा। नहीं, आप जैसे मान लो कि नाव चलाना आ गया, एक के 2 दिन में का थोड़ा दूर इधर उधर किया, 2 बार 3 बार इधर उधर किया, आ गया। लेकिन कभी कभी तूफान में फंस जाता है, तो वहां पर तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कैसे यहाँ से हमको निकलना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस खोजता है, जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उस अनुसार से आप काम कर सकते हैं। अच्छे ढंग से तैरना भी जानना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि अजल गगरी छलकत जाए, आधा आधा ज्ञान अधूरा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ही चाहिए। बिना पेशेंस का कोई काम नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई काम नहीं, तो गड़बड़ी हो जाए। हाँ, मिलाने के लिए सही है, मिलाने के लिए अगर तो आपको जरूरत है कि आपने कैलकुलेट किया और नहीं मिल रहा है, या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप मिला सकते हैं, वो अलग बात। लेकिन आए ना कि हर बात पर निकाल लिया मोबाइल बीच में से, अब बस कैलकुलेट कर दिया, नहीं समझे। जैसे यहाँ कैलकुलेट किए, शक हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं आ गया, तो आप मिलाने के लिए उसका काम कर सकते हैं। लेकिन हर बात में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगा फिर उसका। अब आएगा सब कुछ कैलकुलेट रहेगा, आंसर के लिए ऐसे बैठा रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये 2009 आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा पैशन से, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, टाइम खत्म नहीं हो रहा है, आराम से इसको सॉल्व करना है। और सही अगर आप बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समझ रहे हैं, तैयार हैं। तो चलिए, आप क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एट 400 कैलविन, देखो टेम्परेचर दिया हुआ 400 कैलविन, CRMS of a gas, CRMS of a gas X, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 40, इज इक्वल टू, इक्वल, हाँ ये 40, केवल 40 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये किस में होगा। अब जिसमें भी होगा वो बाद की बात है, वो पहले सिचुएशंस को देख लीजिए, जरूरत ही नहीं पड़े। कभी ऐसा भी होता है कि जरूरत ही नहीं पड़े, केजी में बदले कि सेंटीमीटर में, तो पहले पूरा सिचुएशंस को देख लीजिए। इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड of gas Y at
60 केल्विन। तो कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वाई। यही है। पहले आप क्वेश्चन को पेशेंस के साथ देखिए, और हमें लगता है यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा चेंजिंग। क्या आराम आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी का बात नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार समझाते। देखो कह रहा है कि 400 केल्विन ताप है उस समय, जो आरएमएस स्पीड है गैस का, जो गैस एक्स है उसका आरएमएस स्पीड जो है वो बराबर होता है वाई गैस जिसका 60 केल्विन पर सीएमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसके बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जबकि पहले का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, आपको वाई का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कर रहे हैं कैलकुलेशन। कितना आया और किसी का? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखो आसान क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको अगर आप अपने से सॉल्व करते हैं। 6 किसका आया? हमारा 6 आ गया, ऐसा का 4 आ गया। ये तो यहीं पर है, कहाँ पर तुमको 6 आ गया, किससे आ गया तुम देखो तो कैसे लगाया है। अरे रूट रूट हटेगा तो अब क्या किया तुम? हाँ तो 3 तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला की होता है, मोस्ट प्रोबेबल का क्या फार्मूला होता है? हाँ? दोनों फार्मूला सेम लगा दिए, गलती नहीं होगा। हाँ हाँ 4 सही, जिसका भी 4 आया है सही। देखो ये क्वेश्चन को आराम से रिलेशन निकालो, कोई ज्यादा नहीं है, तुरंत आप इसको एक क्षण में समझ लीजिए। देखो यहाँ ए क्या करते हैं, पहले देखो बात को समझिए। 2 गैस है तो दोनों गैस को अलग अलग बांट के लिख लीजिए, है ना, दोनों गैस के बारे में क्या कहा गया है उसको बांट करके लिख देंगे। देखिए ऐसे बांट लिए, इधर देखते हैं ये लिख लेते हैं गैस एक्स, और इधर लिख लेते हैं गैस वाई, बांट लिए। अब देखना इस गैस के लिए, देखो पहले कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है ये एक्स के लिए, तो इसको टी एक्स ले लेते, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 400 केल्विन, तो यहाँ 400 केल्विन लिख, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट एम एक्स लिख लेते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, और ये ग्राम में ही होगा, समझ गए ना। तो ये जो जनरली मॉलिक्यूलर वेट किस में लिखते हैं, ग्राम पर मोल में रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी उसी में होगा, ये ग्राम पर मोल में ही होगा, और नहीं भी रहेगा तो रहने देंगे, हम लास्ट में मिलाएंगे, ठीक है। अब ये तो इसके लिए हो गया इंफॉर्मेशन, पूरा एक्स के लिए हो गया ना। वाई के लिए देखो इंफॉर्मेशन, तो टी वाई दिया हुआ है 60 केल्विन, है ना, लेकिन कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आप ज्ञात करिए, जबकि इसका सीआरएमएस दिया हुआ है और इसका
CMP दिया हुआ है, मतलब इसके लिए CRMS दिया हुआ है, इसका CMP दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों बराबर होता है। ये हम नहीं करे, क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इज इक्वल, समान होता है, किसी ताप दिया गया है उस कंडीशन पर ये समान होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, CRMS एट कितना 400 केल्विन बराबर होता है CMP किस पर 60 केल्विन। तो इसके लिए फॉर्मूला बना ले, तो फॉर्मूला आ जाएगा √3RTX लिख देंगे क्योंकि एक्स गैस के लिए काम कर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट mx लिख देंगे क्योंकि m के लिए x के लिए है, और यहाँ आ जाएंगे तो √2RTY लिख देंगे भाई my, यही my निकालना। तो सबसे पहले तो देखो रूट और रूट खत्म, तो 3R/TX/mx इक्वल यहाँ हो जाएगा 2RTY/my। अब यहां से देखें, अब इसमें से R से ये R खत्म हो जाएगा, अब इसका वैल्यू रख दो जो दिया हुआ 3 गुना 400 अब बटा में 40, यहाँ देखो 2 गुना 60/my तो निकालना ही है। तो देखो यहाँ से ये और ये खत्म होगा, और ये इसको इधर ले आइए, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, स्टेप ये my इधर लिख लेते हैं, my, ये my को इधर कर दिए, इस सबको इधर भेज देते। तो जैसे ऊपर भेजिएगा ये हो जाएगा 2 गुना 60 गुना 4, ये वाला 4, अब बटा में 3 गुना 40 है ना। तो ये 0 से ये 0 और 4 से 4 और 3 दूना 6, आइए क्या, हाँ 6 दूना 12, 12 बटा में 3, तो 4 दिया 12, MOI का वैल्यू कितना हो गया, आइए ग्राम पर मोल लिख, यही आंसर है। क्या भारी है, बस प्रोसेस जैसे जैसे कर रहा है वैसे करते जाइए, आंसर। लेकिन प्रोसेस में भटकिएगा, आप CRMS बोल रहा है, CMP बोल रहा है, आप दोनों का फॉर्मूला एक लगा दीजिए, गलत ना हो जाएगा, दोनों पर बराबर कीजिए। केजी में लिखिएगा तो वहां क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ kg, ठीक, हट मारेंगे मुंह फोड़ देंगे। जब भी रहता है मॉलिक्यूलर वेट किस में रहता है, तब यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर रहे, दोनों आर कट रहा है, नहीं दिख रहा है, भेजा नहीं है, भेजा भेजना पड़ेगा। जब भी मॉलिक्यूलर वेट जनरली अगर आप केजी में रहेगा लिखा तो लिख दीजिए केजी में, कोई मना है, जबरदस्ती है, तब दुख करे है। चलो ठीक है, जब आर का वैल्यू देना रहता है तब सोचते हैं, वो सब ध्यान रखते हैं। चलिए अगर आपको लिखना है तो आप जो अपना मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई गलती नहीं, ठीक ना। चलिए आओ और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, फाइंड द बोलते हैं क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of CRMS of hydrogen gas at 50 Kelvin and
and that of oxygen gas at 800 Kelvin. हाँ 800, 8 एक नहीं 800, 8 EIGST 8 800 केल्विन। पहला में कितना लिखा 50 केल्विन, और दूसरा ये इसके लिए, तो इस पर रेशियो दोनों का बताइए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो है रेशियो। देखो फिर से क्वेश्चन लिख, फिर से दोबारा देखिए, 50 केल्विन पर, हिंदी में लिखो, 50 केल्विन पर 50 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस, 50 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस तथा 800 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस के लिए CRMS का अनुपात ज्ञात करें, CRMS का अनुपात ज्ञात करें। हाँ निकालिए, लिखते हैं, यहां ऐसा हो गया है ना सबका। जब तक बनाओगे हम क्वेश्चन भी लिख देंगे दोबारा, जो जल्दी बनाएगा बना सकता। यहां है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ CRMS, find the ratio of CRMS of H2 at 50 Kelvin and oxygen gas O2 at 800 Kelvin। ऐसा क्वेश्चन कितना है, √2/5 1, √2/1। देखो सॉल्व करो, थोड़ा पेशेंस रख के करो, हड़बड़ी मत करो। दोनों का RMS वेलोसिटी ध्यान से थोड़ा सा करना है, खाली यहाँ टेम्परेचर डिफर, मॉलिकुलर वेट भी डिफर होगा, खाली आप टेम्परेचर मत लगा दीजिए, मॉलिकुलर वेट भी तो डिफर होगा ना जी, तब फॉर्मूला ना सेम हो। 2 अच्छा हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, जो आएगा वही ना होगा। अरे 2-3 लड़का का सामान होगा तब ना समझेंगे कि आ रहा है, एगो उसका दूसरे आ रहा है, तुम्हारा दूसरे आ रहा है। चलो देखो हम फार्मूला यहाँ यूज करते, देखो CRMS दोनों के लिए लिखना है, तो आपको CRMS के बारे में पता है, CRMS बराबर क्या होता है, √3RT/m। तो दो अलग अलग गैस है, इस दोनों का रेशियो निकालना है। देखो CRMS, देखो यहाँ CRMS किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, CRMS हाइड्रोजन के लिए, यहाँ 4H2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर CRMS किसके लिए, ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ देखो इसका CRMS, तो इसका रखेंगे तो 3 तो फार्मूला में है, R भी फार्मूला में है, लेकिन हाइड्रोजन के टेम्परेचर कितना है 50 है, तो यहाँ 50 लिखेंगे, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 2 होगा, है ना। फिर इसमें आ जाओ, तो इसका लिए ये तो 3R रहेगा ही, और टेम्परेचर कितना है 800, और इसका मोलिकुलर वेट 32। कैसे 2√2 आ रहा है तुम लोग, तो अभी इसको सॉल्व करो। ये देखो पूरा एक साथ आ सकता है, देखो ऐसे पूरा एक साथ 3R
इंटू 50/2 गुना 32 बटा में 3r इंटू, है ना। अब यहाँ जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 3r से 3r, और ये सब कैल को 1 आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू 1 रेशियो हो गया। और क्या आंसर यही है। 1998 में 1996 IIT का ही क्वेश्चन। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप करेंगे। ये यहाँ तक हम लोग इसको बता दिए। अब इस होमवर्क इसमें नहीं है ना, आपके एनसीईआरटी में है, आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं अगर मेंस उसका है तो उसको, ठीक है, हम एक भेज देंगे इसका, ठीक है ना, ये ग्रुप में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हैं। अगर आप गैसेस स्टेट चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसको सॉल्व करिएगा तो आएगा सब। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना, तो उसको हम कहाँ से दें क्वेश्चन, उसमें एनसीईआरटी का है ही नहीं। क्या नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी के बाद वान डेर वाल इक्वेशन। हाँ ठीक, चलिए आप यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।